अगर तुम्हारी YouTube शॉर्ट्स भी 100, 200 या 1000 व्यूज पर आकर रुक जाती हैं, तो इसमें गलती तुम्हारी शॉर्ट्स की नहीं है, गलती है तुम्हारा YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम को ना समझना। क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम काम कैसे करता है, तब तक तुम्हारे लिए शॉर्ट्स को वायरल करना बहुत मुश्किल होगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम असल में काम कैसे करता है, और उसके बाद मैं तुम्हें 5 ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके तुम अपनी शॉर्ट्स को एल्गोरिदम के हिसाब से बनाना सीख जाओगे, जिससे तुम्हारी हर शॉर्ट्स पर मिलियंस में व्यूज आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो सबसे पहले समझते हैं कि YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम असल में काम कैसे करता है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं, शॉर्ट्स एल्गोरिदम रैंडम नहीं है, ये सिर्फ ब्रूटली फास्ट है। लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों का एल्गोरिदम एक जैसा नहीं होता। लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब को एक शॉपिंग मॉल समझो। व्यूअर खुद सर्च करता है, थंबनेल देखता है, टाइटल पढ़ता है और फिर डिसाइड करता है कि वीडियो देखनी है या नहीं। लेकिन शॉर्ट्स एक हाईवे के बिलबोर्ड की तरह है। व्यूअर सिर्फ स्क्रॉल कर रहा होता है, उसे तुम्हारा नाम नहीं पता, उसे तुम्हारा चैनल नहीं पता, उसे तुम्हारी मेहनत से भी कोई मतलब नहीं। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, स्वाइप या स्टॉप, और यहीं से शॉर्ट्स एल्गोरिदम का असली गेम शुरू होता है। लॉन्ग वीडियोस में CTR होता है, लेकिन शॉर्ट्स में उसी चीज का नाम है स्वाइप स्टॉप। एल्गोरिदम सिर्फ ये देख रहा होता है क्या व्यूअर ने स्क्रॉल रोक दिया। अगर जवाब नो है, गेम वही खत्म। अगर जवाब यस है, तो एल्गोरिदम कहता है इंटरेस्टिंग, चलो इस क्रिएटर को और लोगों तक टेस्ट करते हैं। इसीलिए शॉर्ट्स का एल्गोरिदम इमोशंस को नहीं, डेटा को फॉलो करता है। ये तुम्हारी एडिटिंग नहीं देख रहा, ये तुम्हारा कैमरा नहीं देख रहा, ये तुम्हारी 8 घंटे की मेहनत भी नहीं देख रहा, ये सिर्फ व्यूअर का बिहेवियर देख रहा है। व्यूअर रुकता है या नहीं, वीडियो कंप्लीट देखता है या नहीं, दोबारा देखता है या नहीं, शेयर करता है या नहीं। बस इसी डेटा के बेसिस पर यूट्यूब डिसाइड करता है कि तुम्हारी शॉर्ट को कितना पुश करना है। और इसीलिए बहुत से क्रिएटर्स कहते हैं एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं कर रहा, जबकि रियलिटी ये होती है एल्गोरिदम सिर्फ ऑडियंस का डिसीजन फॉलो कर रहा होता है। अब सवाल ये है, आखिर ऑडियंस को पहले ही सेकंड में रोकना कैसे है? यहीं से शुरू होता है पहला और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, स्वाइप स्टॉप। शॉर्ट्स की दुनिया में पहला सेकंड ही तुम्हारी वीडियो की जिंदगी और मौत डिसाइड करता है। अक्सर क्रिएटर्स वीडियो शुरू करते हैं, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और उसी सेकंड व्यूअर स्वाइप कर देता है। सोचो, एक बंदा 200 वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, उसे किसी अननोन क्रिएटर की ग्रीटिंग क्यों सुननी होगी? उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, एक रीजन जिसकी वजह से उसका अंगूठा रुक जाए। इसीलिए स्ट्रॉन्ग हुक का मतलब सिर्फ लाउड होना नहीं होता। हुक का मतलब होता है व्यूअर के दिमाग में एक इंस्टेंट क्वेश्चन क्रिएट करना, जैसे 90% यूट्यूबर्स शॉर्ट्स में ये गलती करते हैं, या अगर तुम ये सेटिंग यूज नहीं कर रहे तो तुम व्यूज लूज कर रहे हो, या सिर्फ 3 सेकंड्स में पता चल जाता है कि शॉर्ट वायरल होगी या फ्लॉप। देखा, हर लाइन व्यूअर के दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट करती है, और जब क्वेश्चन क्रिएट होता है तो ब्रेन नेचुरली आंसर ढूंढना चाहता है, इसीलिए व्यूअर स्वाइप नहीं करता। लेकिन यहाँ एक डेंजरस मिस्टेक भी होती है। अगर हुक बहुत स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसके बाद वीडियो बोरिंग हो जाए तो रिटेंशन कोलैप्स हो जाती है, और एल्गोरिदम को यह सिग्नल मिलता है कि क्रिएटर ने सिर्फ अटेंशन ली, वैल्यू नहीं दी। इसलिए याद रखना, एल्गोरिदम नॉइज को रिवॉर्ड नहीं करता, एल्गोरिदम रिस्पॉन्स को रिवॉर्ड करता है। व्यूअर को रोकना सिर्फ पहला स्टेप है, अब उसे वीडियो के अंदर लॉक भी रखना होगा, और इसी के लिए अगला प्रिंसिपल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटेंशन वायरल इंजन। अब मान लो तुम्हारा हुक इतना पावरफुल था कि व्यूअर ने स्वाइप करना रोक दिया, लेकिन एक और सवाल है, अगर उसने 3 या 4 सेकंड बाद वीडियो ही छोड़ दी तो? यहीं से स्टार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल, रिटेंशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, एल्गोरिदम सिर्फ ये नहीं देखता कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वो ये भी देखता है कि कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर तुम्हारी 40 सेकंड की शॉर्ट है और लोग सिर्फ पहले 10 सेकंड देखकर स्वाइप कर देते हैं, तो एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है हुक अच्छा था लेकिन कंटेंट प्रॉमिस को जस्टिफाई नहीं कर सका। और अगर लोग 40 सेकंड की वीडियो 35 या 40 सेकंड तक देखते हैं, तो यूट्यूब कहता है ये कंटेंट ऑडियंस को एंगेज रख रहा है, और फिर वही वीडियो धीरे धीरे और नए व्यूअर्स तक पुश होने लगती है। इसलिए याद रखना, शॉर्ट वीडियो बनाना सोल्यूशन नहीं है, एंगेजिंग वीडियो बनाना सोल्यूशन है। 12 सेकंड की बोरिंग शॉर्ट भी फ्लॉप हो सकती है, और 45 सेकंड की स्टोरी ड्रिवन शॉट मिलियंस ऑफ व्यूज ला सकती है। रिटेंशन इंप्रूव करने के लिए हर 2 या 3 सेकंड में व्यूअर को एक नया रीजन दो देखते रहने का। कभी जूम, कभी बी रोल, कभी टेक्स्ट एनिमेशन, कभी साउंड इफेक्ट, कभी कैमरा एंगल चेंज, कभी एक अनएक्सपेक्टेड फैक्ट। हर छोटी चीज व्यूअर के ब्रेन को सिग्नल देती है अभी कुछ और आने वाला है। लेकिन रिटेंशन को और भी ज्यादा इंप्रूव करने का एक साइकोलॉजिकल वेपन है जिसके बारे में बहुत कम क्रिएटर्स बात करते हैं, और उसका नाम है लूप डिजाइन। एल्गोरिदम का हिडन वेपन। कभी तुमने कोई ऐसी शॉट देखी है जो खत्म होने के बाद दोबारा चलती है और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि वीडियो कब रीस्टार्ट हो गई? ये कोइंसिडेंस नहीं होता, इसे कहते हैं लूप डिजाइन। लूप डिजाइन का मतलब है वीडियो की एंडिंग को इतनी नेचुरली स्टार्टिंग से कनेक्ट कर दो कि व्यूअर एक और बार वीडियो देख ले, और जब एक व्यूअर वीडियो को दोबारा देखता है तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन और वॉच टाइम दोनों इंप्रूव होते हैं। ये एल्गोरिदम के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन ध्यान रहे, लूप डिजाइन का मतलब ऑडियंस को कंफ्यूज करना नहीं
होता। कुछ क्रिएटर्स जानबूझकर कंफ्यूजिंग एंडिंग रखते हैं ताकि लोग 2 या 3 बार वीडियो देखें। शॉर्ट टर्म में शायद व्यूज मिल जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑडियंस ट्रस्ट लूज कर देती है। और यूट्यूब का एल्गोरिदम सिर्फ रीवॉच नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि व्यूअर का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। इसलिए स्मार्ट क्रिएटर वो होता है जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, कंफ्यूजन नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एजुकेशनल शॉर्ट्स बनाते हो तो एंडिंग ऐसी हो सकती है और इसी एक मिस्टेक की वजह से 90% क्रिएटर्स ग्रो नहीं कर पाते। और जैसे ही ये लाइन कंप्लीट हो, वीडियो वापस फर्स्ट फ्रेम पर आ जाए जहां तुम कहते हो 90% क्रिएटर्स एक ही गलती बार बार करते हैं। व्यूअर को लगता है वेट एक सेकंड, दोबारा सुनता हूं, और बिना फोर्स के रीवॉच मिल जाता है। लेकिन अगर लोग वीडियो कंप्लीट देख भी रहे हैं तो भी एक चीज है जो वायरल और सुपर वायरल के बीच का डिफरेंस क्रिएट करती है, और एल्गोरिदम उस सिग्नल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। शेयरबिलिटी, वायरल होने का असली एक्सेलरेटर। अब मान लो तुम्हारा हुक भी स्ट्रॉन्ग था, रिटेंशन भी अच्छी आ रही है, व्यूअर ने वीडियो कंप्लीट भी देख ली, लेकिन अब एक सवाल, एल्गोरिदम को कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि रेकमेंड करने लायक भी है? यहीं से आता है एक अंडररेटेड सिग्नल, शेयरबिलिटी। याद रखना, हर व्यू की वैल्यू सेम नहीं होती। एक व्यू पैसिव एक्शन है, लेकिन जब कोई बंदा तुम्हारी शॉर्ट अपने दोस्त को व्हाट्सएप करता है, इंस्टाग्राम डीएम करता है या लिंक कॉपी करके किसी को भेजता है, तो वो सिर्फ वीडियो शेयर नहीं कर रहा होता, वो यूट्यूब को इनडायरेक्टली कह रहा होता है ये वीडियो इतनी वैल्यूएबल है कि मैं अपनी रेपुटेशन लगाकर किसी और को रेकमेंड कर रहा हूँ। और एल्गोरिदम के लिए ये एक बहुत पावरफुल एंडोर्समेंट है। अब सवाल है, लोग किस तरह की वीडियो शेयर करते हैं? प्रोफेशनल कैमरा वाली? नहीं। हाई बजट एडिटिंग वाली? बिल्कुल नहीं। लोग वो वीडियोस शेयर करते हैं जो उनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो रिलेटेबल होती हैं, जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है, या जो देखकर बंदा कहता है भाई ये देख, बिल्कुल हमारी ही बात कर रहा है। इसीलिए अगर तुम सिर्फ वायरल होना चाहते हो तो व्यूज मिल सकते हैं, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म ऑडियंस बनाना चाहते हो तो शेयरेबल कंटेंट बनाओ। और जब ऑडियंस बार बार तुम्हारी वीडियोस शेयर करने लगे, तब एल्गोरिदम भी तुम्हारे चैनल पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन एक वायरल शॉर्ट चैनल नहीं बनाती। चैनल तब बनता है जब एल्गोरिदम को समझ आ जाए कि तुम किस ऑडियंस के क्रिएटर हो। और इसीलिए आता है हमारा आखिरी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज अपलोड करना नहीं, एक ही प्रॉमिस रिपीट करना है। बहुत से क्रिएटर्स कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं रोज अपलोड करना, लेकिन एल्गोरिदम कंसिस्टेंसी को एक बिल्कुल डिफरेंट नजरिए से देखता है। सोचो, एक शॉप है, आज वहां मोबाइल फोन्स मिल रहे हैं, कल वही शॉप जलेबी बेच रही है और परसों जिम सप्लीमेंट्स। क्या तुम दोबारा उस शॉप पर ट्रस्ट करोगे? ऑब्वियसली नहीं। एल्गोरिदम भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अगर आज तुम यूट्यूब टिप्स की शॉर्ट अपलोड करते हो, कल मोटिवेशन, परसों एआई और उसके बाद क्रिकेट, तो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि तुम्हारी आइडियल ऑडियंस कौन है। इसीलिए सक्सेसफुल क्रिएटर्स रैंडम वीडियोस नहीं बनाते, वो रिपीटेबल कंटेंट बकेट्स बनाते हैं। एक क्लियर प्रॉमिस देते हैं, जैसे 1 मिनट बिजनेस लेसन्स, डेली यूट्यूब टिप्स, 30 सेकंड एआई हैक्स। जब ऑडियंस को पहले से पता होता है कि तुम्हारी अगली वीडियो किस टाइप की होगी, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फाउंडेशन होता है। तो अगर इस पूरी वीडियो को सिर्फ एक लाइन में समराइज करना हो, तो YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम किसी मैजिक पर काम नहीं करता। सबसे पहले व्यूअर का थंब रोकना है, उसके बाद उसे पूरी वीडियो देखने की वजह देनी है, फिर उस एक्सपीरियंस को इतना सेटिस्फाइंग बनाना है कि वो दोबारा देखे और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करे। बस एल्गोरिदम सिर्फ बेस्ट मैच ढूंढता है, वो किसी क्रिएटर से नफरत नहीं करता, ना ही किसी को फेवर करता है, वो सिर्फ ऑडियंस के बिहेवियर को फॉलो करता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी शॉर्ट पर अचानक रुक जाओ, तो एक सवाल जरूर पूछना, मैं यहाँ क्यों रुक गया? उस सवाल का जवाब ही YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर अब तुम जानना चाहते हो कि इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली यूज करके शॉर्ट्स को वायरल कैसे किया जाता है, तो एंड स्क्रीन पर दिख रही वीडियो हाउ टू वायरल शॉर्ट्स ऑन YouTube विद 5 पावरफुल हैक्स जरूर देखो।